तो क्या तुम्हें पता है मार्वल की मूवीज इंडिया में इतनी ज्यादा फेमस क्यों है? ऐसे नहीं कि कभी इंडियंस ने कभी कोई हॉलीवुड मूवीज नहीं देखी। हमने शुरू से ही हॉलीवुड मूवीज देखी, चाहे वो जुरासिक पार्क हो, टाइटैनिक हो या एक्सेट्रा, कोई सी मूवीज हो, हमने हॉलीवुड मूवीज देखी हैं। लेकिन मार्वल वालों ने कुछ ऐसा किया जिस चीज ने इंडियन ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और वो है एक सुपर हीरो कनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स देना। अब ये कनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या होता है कि एक ही यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा सुपर हीरोज होंगे, यानी काफी ज्यादा सुपर हीरोज होंगे, उनके विलन्स भी होंगे, और हमें एक ही दुनिया के अंदर इन्हीं सब के बारे में देखने को मिलेगा, जानकारी में मिलेगा, इनकी कहानी देखने को मिलेगी और इनका एक दूसरे से कोलैब होते हुए दिखेगा। लाइक एग्जाम्पल तौर पर हमने अवेंजर एंड गेम में देखा कि जितने भी अवेंजर्स थे वो सारे एक साथ मिलकर लड़े, जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक था। और यही चीज मार्वल चाहता था कि इंडिया को हम ऐसी चीज दें, और इंडियन ऑडियंस ने इस चीज को काफी जल्दी अपनी तरफ कैच भी किया, क्योंकि वो चाहते थे शुरू से ही कि वो उनको एक कनेक्टेड मूवी देखने को मिले। लाइक आयरन मैन के बाद कैप्टन अमेरिका आई जो एक दूसरे से कनेक्टेड थी, फिर दी इनक्रेडिबल हल्क आई जो वो भी उससे कनेक्ट थी। तो ये चीज़ उन लोगों ने, तो ये चीज़ इंडियन ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट वाली चीज़ थी वो है उनकी हिंदी डबिंग। हम पहचानते कैरेक्टर को उसकी आवाज़ से है। लाइक आप अपने दोस्त को कैसे पहचानोगे? अगर वो तुम्हें कॉल करे किसी अननोन नंबर से, उसकी आवाज़ से। सिंपल है। अपने पिता को कैसे पहचानोगे? कॉल से, उनकी आवाज़ से। तो ऐसे ही मार्वल वालों ने बहुत ही चालाकी से प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट को अपनी मूवी को डबिंग करने के लिए लिया, और उनकी आवाज़ से उनके आवाज़ से उनके कैरेक्टर से हम इतना अटैच हो गए कि हम उन कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्टेड हो गए। अब तुम सोच रहे हो कि मैं कैसे कैसी बातें कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो अगर तुम आयरन मैन को हिंदी में सुनोगे तो इस खट्टर की आवाज़ ही उन पे सूट करेगी। उसके अलावा आयरन मैन पे किसी की भी आवाज़ सूट नहीं करने वाली है, मैं लिख के दे रहा हूँ। यहीं पर कुछ अच्छी अब डबिंग भी आती है और बहुत ही वाहियात डबिंग भी आती है कि अगर उन बॉलीवुड एक्टर्स ने इन मूवीज को डबिंग करने के लिए मना कर दिया होता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता। हे गाइस, आयन एक्सप्लेनर की न्यू वीडियो में आप सभी का काफ़ी ज़्यादा स्वागत है। तो बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जिन्होंने अगर मार्वल की मूवीज़ को डब करने के लिए मना कर दिया होता तो बहुत ही बेहतर होता उन मूवीज़ के लिए। तो अब बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आता है हमारा स्पाइडरमैन। जी हाँ, स्पाइडरमैन को सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमने सबसे पहले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर देखा था, और उस लड़की की आवाज़ जो स्पाइडरमैन को जिसने हिंदी डब में आवाज़ दी है, वो उस लड़के पे, वो स्पाइडरमैन भी इतनी बखूबी जमी हमें लग रहा था कि हमें सिविल वॉर में लग रहा था कि हाँ ये 17 साल का बच्चा है जो अभी लड़ाई के टाइम पे बकचोदी करता है, छोटे छोटे जोक्स क्रैक करता है और फॉलो करता है सिर्फ रूल्स को। हमने होम कमिंग के अंदर टाइगर श्रॉफ की आवाज़ हमने एज स्पाइडरमैन सुनी, तो मैं बता रहा हूँ मैं हॉल में से उठ के घर वापस आ गया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर पाया मैं स्पाइडरमैन को। जो मैंने सिविल वॉर के अंदर देखा था वो मुझे होम कमिंग के अंदर उसकी फीलिंग आई नहीं रही थी। तो ये था नंबर 4 पे टाइगर श्रॉफ एज स्पाइडरमैन। हम वरुण धवन एज कैप्टन अमेरिका। जी हाँ, जब सिविल वॉर की बात चल रही है तो हम कैप्टन अमेरिका को कैसे भूल सकते हैं। सो कैप्टन अमेरिका की आवाज़ जो सिविल वॉर के अंदर दी थी वो थे हमारे वरुण धवन ने। और मैं बता रहा हूँ जो कैप्टन अमेरिका की आवाज़ मैं कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट अवेंजर से देखता हुआ आ रहा हूँ, वो मैंने दी अवेंजर्स में भी देखी, विंटर सोल्जर में भी देखी, एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखी, और मैं उसको सिविल वॉर में भी देखना चाहता हूँ और देखना चाहता था। लेकिन वहाँ मुझे वरुण धवन की आवाज़ सुनने को मिली जो कि बहुत ही टिपिकली था। यानी तुम एक ऐसे कैरेक्टर को अचानक से किसी बॉलीवुड एक्टर को आवाज़ देने का मौका दो और वो हाँ भी कर दे बिना कुछ सोचे समझे, और वो डबिंग कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं रही। सो नंबर 3 पे आते हैं वन एंड ओनली डेडपूल। जी हाँ, डेडपूल यानी संकेत मात्र ने डेडपूल 1 के अंदर एक ऐसे कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी थी जो कॉमिक बुक में बहुत ही बकचोद गालियाँ देता है, लड़कियों से फ्लर्ट करता है, पूरे मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को जान से ही मार दिया। इवन उसकी सारी मूवीज R-रेटेड होंगी, और उस कैरेक्टर को कोई बंदा कैसे अपनी हिंदी डब में फेमस कर सकता है? और यही काम संकेत मात्रे ने बहुत ही बखूबी करा। उन्होंने डेडपूल 1 के अंदर इतने प्यारे तरीके से उस कैरेक्टर को डब किया है कि जितने भी ऑडियंस, इवन जो मार्वल के फैंस नहीं जिन्होंने पहली बार वो मूवी देखी, वो भी डेडपूल से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस मूवी को एंजॉय करा बिकॉज उसकी हिंदी डबिंग से। और वहीं पे जब हम डेडपूल 2 के लिए एक्साइट हो ही रहे तो हमें पता चला कि रणवीर सिंह एज डेडपूल आ रहा है, और तभी हमने उसकी हिंदी डबिंग देखी। तो मैं बता रहा हूँ मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन। तो नंबर 1 पे आने से पहले अगर आप वीडियो को अभी देखें तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही हमारे डीसी कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नंबर 1 पे आता है दी वन एंड ओनली अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने किसी मार्वल के सुपर हीरो को आवाज़ नहीं दी है, उन्होंने आवाज़ दी थी अपने दी लेजेंड कैरेक्टर
ऑप्टिमस प्राइम को ट्रांसफॉर्मर के अंदर। हाँ, अक्षय कुमार ने अपनी आवाज़ ऑप्टिमस प्राइम जैसे कैरेक्टर को दी थी। और मैं बताऊँ ये सबसे वाहियात डिसीजन है उनकी ज़िंदगी का। मैं अगर वो कोई मूवी 15 दिन के अंदर बनाते ना, मैं उस चीज़ पे बहुत ही अच्छा रिएक्ट करता, लेकिन एक ऐसे कैरेक्टर को अपनी आवाज़ देना जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो मेक सेंस करता ही नहीं अक्षय कुमार की आवाज़। अगर तुम उस क्लिप को, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल भी दूं, तो अक्षय कुमार की आवाज़ तो थोड़ा रोबोटिक, थोड़ा डार्क और थोड़ी भारी कर दिया गया है ऑप्टिमस प्राइम की आवाज़ के लिए। और थोड़ा सा एग्जांपल इस चीज़ को देखो, क्या तुम्हें सही लगा? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आवाज़ मैच ही नहीं कर रही है। तो ये थे बॉलीवुड के टॉप 4 ऐसे एक्टर जिन्होंने हिंदी डबिंग में ऐसे कम तैसे कर ली। क्या तुम लोगों को क्या लगता है ये जो डबिंग करनी चाहिए वो हमारे प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट को करना चाहिए या फिर एक्टर्स को करना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही हमारे डीसी से रिलेटेड मूवीज पाने के लिए, मूवीज और सीरीज की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।